एवरीवन, आई एम गौरी शर्मा। हम लोग सीडीपी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैंने जब अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे सीडीपी में इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। यस, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने किन चीज़ों पे ध्यान दिया था स्पेशली, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, हम जब आगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बीच में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते जाएंगे उसके साथ साथ उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए गए हैं उसको लेके वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। और टैग वर्ड्स, यू नो टैग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फैशन है आजकल इनका। टैग वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई वर्ड आ गया उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है या ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाता है कि इसका आंसर ये वाला सही है या ये वाला सही है। हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो टैग वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। हम टॉपिक पे जाने से पहले एक बार अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या 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 है हमारे टॉपिक में उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो सबसे इजी टॉपिक है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आता है। इसमें से 2 से 1 क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे अगस्त में जब पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। उससे पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे हमारे उसमें भी जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन, 2 से 1 क्वेश्चन मान लो। फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, वुडवर्थ की इक्वेशन जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो बंड्यूरा का है, बंड्यूरा की थ्योरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे भी एक क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा ऑप्शनल है, ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से आ जाता है कि एजेंट्स क्या हैं। कोई एग्जाम्पल दे दिया, आपको पूछा कि कौन सा एजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो आपको बताना है। देन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखने को मिलेगा ये 2 नंबर का आया है, कभी ये 1 नंबर का आया, और वाइगोत्स्की जो है वो 2 नंबर की आई है। ये फिक्स रहता है इनका कि हाँ ये पेपर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन भाई ये आया है 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जिसमें गार्डनर की थ्योरी है वो आती है। इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी हर बार आया जाता है। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें से ना बच्चों क्या होता है कि सीडीपी जब हम ऐसे पढ़ते हैं और हम जो सब्जेक्ट पेडागोजीज देखते हैं तो ये थोड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे जेंडर वाला टॉपिक ले लो तो ये सीडीपी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जब इसे आप यहाँ प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट पेडागोजीज में भी देखने को मिल सकता है। और वो किसी की भी हो सकती है, वो कभी मैथ में हो सकती है, कभी ईवीएस में हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी हो सकता है। तो ये आप एक टाइम पे दो सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग में जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में समेटिव असेसमेंट आता है। इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। सीसीई के बारे में जानेंगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट ये डिसएडवांस्ड और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, इम्पेयरमेंट, स्पेशल चिल्ड्रन, इनके बारे में जानेंगे। इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है। ये भी आपके सब्जेक्ट पेडागोजीज में भी देखने को मिलते हैं। फेलियर के बारे में जानेंगे कि बच्चा क्यों फेल हो रहा है, क्या रीज़न है, इन सब के बारे में जानेंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जैसे जीन पियाजे ने कहा था बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो पियाजे में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। चिल्ड्रंस के एरर्स के बारे में, कोग्निशन और इमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन एंड लर्निंग, सिंपल सा है येट इम्पॉर्टेंट। लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, इनको भी पढ़ेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे चल के। एक और बात, हम लोग अप्रोच को लेके भी थोड़ा ध्यान देंगे। अप्रोच में क्या है बच्चा, सीटेट जो हमारा पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है।
सीटेट एग्ज़ाम रोट लर्निंग पे जोर नहीं देता है कि आप भाई गए और आपने कुछ फैक्ट्स याद कर लिए और उनको आपने याद करके पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। सीटेट में आपने कोई भी थ्योरी पढ़ी है, जैसे मान लो आपने पियाजे थ्योरी पढ़ी, तो उस थ्योरी में आपने क्या पढ़ा कि वो भाई इतने साल में दिया था उन्होंने, ये दिया था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने जो थ्योरी पढ़ी है आप उसको अब अप्लाई कैसे कर रहे हो, आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें आप उसका एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए पढ़ेंगे। और जब आप करने लग जाओगे ना क्वेश्चन, जब आप थ्योरी इस तरह से पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग बेस पे, और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं वो आप 13 से 14 मिनट में कर लोगे। क्योंकि मैंने जब अपना क्वेश्चन किया था तो मेरा एग्जैक्ट 13 मिनट्स में मेरा पूरा पेपर हो गया था, और मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे। तो आई एम सेइंग इट समथिंग ऑन अ बेसिस। तो आप इतना, मैं कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ, तो आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे। आप उसी हिसाब से जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे वैसे चलते चलिए। क्वेश्चंस हम लोग, डोंट वरी, हम लोग अच्छे से करेंगे, सब हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देखो, सबसे इजी टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस याद करना होता है। हम उसको एज अ टेबल करेंगे आगे डिस्कस। पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के स्टेजेस हैं कुछ, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर आगे डेवलपमेंट को जानेंगे। तो आज हम लोग ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। देखो, ग्रोथ क्या है, अब जैसे ऐसे ही हम लोग कैजुअली बात करते हुए लड़कियां जैसे आपस में बात करें अगर कि मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, किसी के बाल मतलब बढ़ रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव मीज़र है, एक क्वांटिटेटिव क्वालिटी मान लो जिसको हम मीज़र कर पाते हैं। तो जब आप ग्रोथ सुनो तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ये वर्ड क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या है कि आपको आंखों से दिख रहा है, वो विजिबल है कि किसी चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है। जैसे आप खुद को देखो, जब आप छोटे बच्चे थे, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो, आप बीएड बीटीसी कर चुके हो, उसके बाद आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप खाली आपकी मानसिक बुद्धि नहीं बढ़ी है, आपका साइज़ भी तो इंक्रीज़ हुआ ना। तो ये ग्रोथ में आता है। ग्रोथ जो होती है वो हमारी विजिबल होती है और ये एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल होती है इसीलिए विजिबल होती है, ऑब्वियस है, ये एक्सटर्नल है इसीलिए विजिबल है, और ये क्वांटिटेटिव होती है, हम इसको मीज़र कर सकते हैं। डेफिनेशन एक बार ही देख लेते हैं। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एज अ होल और द साइज अटेन्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन, आपको डेफिनेशंस नहीं रटनी है, आपको इतना जानना है कि हाँ, ग्रोथ है जो एक क्वांटिटेटिव मीज़र है, हम देखते हैं उसको, हमें अपनी आंखों से दिखती है, एक्सटर्नल होती है और हम उसको मीज़र कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, ग्रोथ इज़ लिमिटेड, यानी कि एक टाइम बाद हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब जैसे यही मान लो कि अगर ग्रोथ रुकती नहीं और बढ़ती जाती तो आप कितने लंबे हो जाते ना। कुछ लोग हाइट में छोटे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स और अदर फैक्टर्स, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट और फैक्टर्स के बारे में, वो बात अलग है। लेकिन जनरल केसेस की बात करी जाए तो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक, अब हम ग्रोथ के स्टेजेस और फेजेस के बारे में जानेंगे थोड़ा। सबसे पहला जो हमारा फेज़ है या स्टेज है जिसको बोलते हैं हम लोग प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड क्या होता है? प्री नेटल पीरियड होता है जो ग्रोथ मदर की वॉम में स्टार्ट होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके फीटस तक का डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ जो होता है, उसको प्री नेटल ग्रोथ में आता है। तो जैसे ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ इसका, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद हमारा फीटस फॉर्म होता है। तो ये जो स्टेजेस वाइज जो ग्रोथ हुई है, इसको हम लोग, ये प्री नेटल पीरियड में आती है।
इसके बाद आती है हमारी पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, जैसे इसमें आती है हमारी, इसके बाद इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद आता है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भी हमारा फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड आता है, मिडिल चाइल्डहुड आता है और लेटर चाइल्डहुड आता है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, इसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंस और उसके बाद आता है हमारा अडल्टहुड। अडल्टहुड भी आगे जाके डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले इन्फेंसी की बात करते हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था होती है जो 0 to 2 ईयर्स कहते हैं। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें किसी बुक में 0 to 1 दे रखा है, किसी में 0 to 2 दे रखा है। हम लोग 0 to 2 है ज़्यादातर, यही होता है, इसी को हम लोग को मानना है 0 to 2। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमारे जो बच्चा जो होता है, इन्फेंट जो होता है, उसमें उसके बॉडीली फंक्शंस का और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि उसके बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, वो हमारे इन्फेंसी में आते हैं। सेल का साइज़ बढ़ता जाता है, बॉडी पार्ट्स बड़े हो रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा, 2 महीने का बच्चा, पता लगता है कि हाँ ये इतना छोटा है, उसके बाद उसका 10 महीने बाद इतना होता है, फिर 12 महीने बाद ऐसा होता है। चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो इन्फेंसी में आता है। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जो जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता अपने हाथ पैरों का, वो धीरे धीरे अपनी स्पाइन को बैलेंस करना सीख जाता है। वो अपना सिर को कैसे स्ट्रेट रखना है वो ये जान जाता है। फिर अपने वो हाथों से मूवमेंट करने लग जाता है, वो ग्रास्पिंग करना सीख जाता है। तो वो सब इन्फेंसी में आता है। इसके साथ ही ये ग्रोथ में हो रहा है, उसके डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। उसका जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी फर्दर डेवलप कर रही होती हैं, उनको भी आगे बढ़ाता चलता है। तो ये सब आपका इन्फेंसी में आता है। इसके बाद चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड जो है वो इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस तक चलता है। चाइल्डहुड को हम लोग इन्फेंसी और एडोलसेंस की एक कनेक्टिव लिंक भी कह सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड से पहले आपका इन्फेंसी था और इसके बाद आता है एडोलेसेंस। So we can say that childhood is the connective link between infancy and adolescence. ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि चाइल्डहुड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड होता है। इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इसमें ये देखने को मिलते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके दूध के दांत निकलते हैं, फिर जो उसमें मिडिल चाइल्डहुड में जाके उसके वो दूध के दांत टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ निकल आते हैं। प्यूबर्टी से पहले का जो पीरियड है ये वही पीरियड है, इसीलिए हमने इसको कनेक्टिव लिंक बोला, क्योंकि एडोलसेंस से पहले का लिंक है। प्यूबर्टी एडोलसेंस में आती है। Childhood is the period of relative steady progression in growth and maturation and rapid progress in neuromuscular or development. ये आपका चाइल्डहुड में आता है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। चाइल्डहुड के बाद आपका आया एडोलेसेंस। इसमें जो है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। बच्चा जो होता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज में, कह सकते हो आपके आइडेंटिटी क्राइसिस में है बच्चा। वो जान रहा है, पहचान रहा है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। हार्मोन्स इस टाइम पे पीक पे होते हैं। गैंग एज भी कहा जा सकते हैं, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एज पे। तो ये सारा आपका एडोलेसेंस है। टीनेजर्स भी कहा जाता है इसको। During this period, there is a marked acceleration of the adolescence growth spurt. The adolescence spurt is a constant phenomenon and it occurs in all children, though it varies in intensity and duration from one child to another. In boys, it takes place on an average from 12 to 15. In girls, the spurt begins about 2 years earlier than in boys. Differentiation in primary and secondary sexual characteristics marks the adolescence period.
There are changes in reproductive organs in body size and shape, in the relative proportion of muscle, fat and bone in a variety of physiological functions. इसमें क्या आते हैं, वही हार्मोनल चेंजेस से सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्सुअल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में. प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, बॉयज़ की जो वॉइस जो होती है वो चेंज हो जाती है, एडम्स एप्पल एनलार्ज हो जाता है इस एज पे. तो ये सारे जो मार्क करते हैं वो आपके एडोलसेंस को करते हैं. इसके बाद फर्दर आता है हमारा मैच्योरिटी और एडल्टहुड. इसमें क्या होता है, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर एडल्टहुड. An important sign of maturity is reproductive maturity. During adolescence, reproductive maturity begins but not completed. The active reproductive periods extend up to 40 to 45 years of age in the human beings. The end of growth of height is also regarded as a sign of maturity. Adulthood basically ये मान लो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेटल हो जाता है व्यक्ति, वो एडल्टहुड और मेच्योरिटी में आता है. बट ये कोई मीज़र नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट इस एडोलसेंस के बाद जो मेंटली थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है एक व्यक्ति में, वो आपके एडल्टहुड को मार्क करती है. तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ग्रोथ के बारे में जाना. ग्रोथ क्या है, जो हमारी आंखों से हमको विजिबल होती है, हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ रुक गई है. ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक टाइम पीरियड तक चलती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है. एक्सटर्नल होती है इसीलिए विजिबल होती है. ग्रोथ के हमने स्टेजेस पढ़े, एक प्री नेटल और फिर उसके बाद पोस्ट नेटल. प्री नेटल क्या होता है, जो प्री नेटल जो होता है वो वॉम्ब में होता है, और पोस्ट नेटल क्या होता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है, पार्चुरेशन के बाद की जो ग्रोथ होती है. इसमें हमने फर्दर स्टेजेस पढ़े, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ये सब हमने पढ़े. आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट को और उसके बाद डेवलपमेंट में डिफरेंसेस को. आज इतना ही, आज हम लोग कल करते हैं बाकी चीज़ें. ओके, सो कल हम लोग डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू, बाय.